Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain part 2 of his first flight. Class 10th, lesson number 3. Two stories about flight का जो फर्स्ट पार्ट है his first flight, इसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करूँगा आज मैं. ओके, पार्ट 1 की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ. नाउ दिस इज़ द सेकेंड पार्ट. ओके, सो आगे क्या होता है. ही लीन आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट. अपने पाँव से क्या कर रहा था, वो आगे की तरफ बढ़ रहा था. ठीक है, तब जिस पहाड़ी पर वो था और वहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ आ रहा था क्योंकि उसकी मदर ने अपनी चोंच में क्या कर रखा था, ए पीस ऑफ फिश का एक टुकड़ा वो अपनी चोंच में ले रखा था और वो खाने के लिए वो आगे की तरफ बढ़ रहा था. ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. क्योंकि उसके आसपास उड़ रही थी वो, उसकी मम्मी, सीगल की मम्मी, तो वो उसके पास आने की कोशिश कर रहा था. बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो जस्ट उसके सामने ही थी, शी हाल्टेड, वो रुक जाती है. हाल्टेड मतलब रुक जाना. हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे वो मोशनलेस हो जाते हैं, एकदम स्थिर हो जाते हैं. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. जो फिश का जो टुकड़ा था जो उसकी मम्मी की चोंच में था, वो ऑलमोस्ट यंग सीगल की चोंच की तरफ पहुंचने ही वाला था. ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज. और चकित से वो बिल्कुल मतलब एक पल के लिए वेट करता है, इंतज़ार करता है. वंडरिंग, सोच रहा होता है, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो पास क्यों नहीं आई मेरे. एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और भूख के मारे वो पागल हो जाता है, पागल से गुस्से से पागल हो जाता है. ही डाइव्ड एट फिश की तरफ गोता मारता है. विद ए लाउड स्क्रीम, वो तेज चीख से. ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, और वो स्पेस में, हवा में क्या हो जाता है, नीचे की तरफ, मतलब आगे की तरफ आ जाता है उस चट्टान से और नीचे की तरफ वो गिरने लग जाता है. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. तो फिर बाद में क्या होता है, एक भयानक सा डर उसके दिल में बैठ जाता है और उसका जो हार्ट है वो एकदम स्थिर हो जाता है, काम करना बंद कर देता है. मतलब डर जाता है वो, काफ़ी टेरर आ जाता है उसके अंदर. ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता उस टाइम पे, वो कुछ नहीं सुन सकता था. बट इट ओनली लास्टेड ए फ्यू मिनट, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही, 1 मिनट के लिए ही था वो डर. ही द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड. अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं वो बाहर की तरफ फैल चुके हैं. द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर. उसकी जो हवा थी वो चल रही थी, उसकी जो चेस्ट थी, उसके जो पंख थे चेस्ट के, वहाँ पर उसको हिला रहे थे. देन अंडर ही स्टमक, और फिर उसका जो पेट है उसके पास चले जाती है वो हवा. एंड अगेंस्ट हिज विंग, और फिर उसके पंखों की तरफ चली जाती है. ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. वो फील कर सकता था, महसूस कर सकता था, जो हवा है, हवा को वो महसूस कर सकता था अपने पंखों की तरफ. ठीक है, कि उसके जो विंग्स हैं वो हवा को कट करते हुए चल रहे हैं, काट रहे हैं हवा को, यानी कि. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ. हेडलॉन्ग मतलब सिर के बल गिरना, वो अब सिर के बल नहीं गिर रहा था. ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड. वह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था, नीचे की तरफ बढ़ रहा था, बाहर की तरफ आ रहा था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. वो अब ज़्यादा डरा हुआ नहीं था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी. डिजी मतलब अनकम्फर्टेबल. ठीक है, वो बस थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, अपने आप को अच्छे से महसूस नहीं कर पा रहा था, मतलब वो अच्छा फील नहीं कर रहा था वो. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस एंड ही सोअर्ड अपवर्ड. और फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और आगे की तरफ और ऊपर की तरफ बढ़ गया वो. गा 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 कॉल आ.
His mother swooped past him. और ऐसे बोल के, ये जो साउंड है, ऐसे बोल के उसकी मम्मी उसकी तरफ आगे की तरफ झपट पड़ती है. Her wings making a loud noise. उसकी जो पंख होते हैं वो बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहे होते हैं. He answered her mother with another scream. दूसरी चिल्लाहट से वो अपनी मम्मी को जवाब देता है. Then his father flew over him screaming. फिर उसके पिताजी वहाँ पर ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं. He saw his two brothers and his sister flying around him. उसने देखा, उसने किसने? यंग सीगल ने. यंग सीगल ने देखा कि उसके जो दो भाई हैं और एक बहन है वो भी उसके आसपास उड़ रही है. Curvating and banking and soaring and diving. Curvating होता है leaping like a horse, घोड़े की तरह उछलना कूदना. ये कुछ एक्टिविटी होते हैं जो बर्ड्स करते हैं. Curvating, banking होता है फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, एक पंख को ऊपर की तरफ उड़ाकर चलना. एंड सॉरी मतलब बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना. एंड डाइविंग होता है गोता लगाना, हवा में गोता लगा रहा था वो. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई. फिर वो पूरी तरीके से भूल चुका था कि वो कभी भी नहीं उड़ सकता, ऐसा वो भुला चुका था. And commanded himself to dive and soar and car shrieking shrilly. और उसने अपने आप को ही कमांड किया, बोला क्या करने के लिए? डाइविंग करने के लिए, गोता लगाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उड़ने के लिए और तेज़ी से तीखी आवाज़ में चिल्लाने के लिए. तो ये सारी एक्टिविटी कर रहा था वो. He was near the sea now. अब वो समुद्र के जस्ट बिल्कुल पास था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, सीधा उसकी मतलब समुद्र के ऊपर उड़ रहा था. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द स्क्रीम ओशियन, और जो समुद्र था उसके ऊपर एकदम स्ट्रेट देख रहा था, सीधे देख रहा था. ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बेनीथ हिम. उसने देखा कि एक बहुत बड़ा हरे रंग का जो समुद्र है वो उसके नीचे है. बेनीथ मतलब नीचे. विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर उड़ रहा था वो. ठीक है. इट एंड ही टर्न हिज बीक साइड वे, और अपनी चोंच को वो साइड में मोड़ता है. एंड काउड अम्यूजिडली, और आवाज़ निकालता है खुशी से. ठीक है. और खुशी से आवाज़ निकालता है वो. हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर had landed on this green flooring ahead of him. उसके जो मम्मी पापा थे, उसके जो ब्रदर्स थे और उसके जो सिस्टर थी, भाई बहन थे, had landed, वो उस ग्रीन फ्लोरिंग सी पर जो समुद्र था ना हरे रंग का, उसके ऊपर वो लैंड कर चुके थे. They were beckoning to him, वो उसको इशारा कर रहे थे. Calling shrilly, तेज आवाज़ में बुला रहे थे. He dropped his leg to stand on the green sea. उसने अपनी टांग को नीचे की तरफ किया ताकि वो हरे रंग के समुद्र पर खड़ा हो सके. His legs sank into it. उसकी टांग थी, जो टांगे थी ना, वो डूबने लग रही थी उसमें, समुद्र में. He screamed with fright. डर के मारे वो चिल्लाता है. And attempted to rise again, और ऊपर उड़ने की कोशिश करता है. फ्लैपिंग हिज विंग, अपने पंखों को उड़ाने की कोशिश करता है, फ्लैप करने की कोशिश करता है वो. बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक चुका था. एंड वीक विद हंगर, और काफ़ी कमज़ोर हो गया था भूख के मारे. एंड ही कुड नॉट राइज, और ऊपर नहीं उठ सका. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये जो अजीब सी जो कसरत कर रहा था, वो एक्सरसाइज कर रहा था, उससे वो थोड़ा सा गुस्से में हो गया, थक चुका था. His feet sank into the green sea and then his belly touched it. उसके जो पैर थे ना वो एकदम मतलब डूब चुके थे उसमें, हरे रंग के समुद्र में, और उसका जो पेट था, जो बेली था, वो समुद्र को टच कर रहा था. And he sank no farther. And he sank no further. He was floating on it. अब वो वहाँ पर तैर रहा था, मतलब अब डूबना बंद हो गया था उसका, वो तैर रहा था वहाँ पे. And around him his family was screaming.
और उसके जो आसपास के परिवार था ना, फैमिली थी, वो चिल्ला रहा था, प्रेजिंग हिम, उसकी बड़ाई कर रहा था, तारीफ़ कर रहा था. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. और उसकी जो चोंच थी वो क्या ऑफ़र कर रही थी, मतलब उसको दे रही थी क्या, कि जो डॉग फिश होती है, जो फ़िश होती है, ठीक है, उनके जो टुकड़े थे वो दिखा रहे थे उनको. ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. और इसी तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी. ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन नंबर 3, 2 stories about flying his first flight. So that is how a young seagull made his first flight. I hope you all understood. Thank you so much.